हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जीएसटी पोर्टल पे एक न्यू फंक्शनैलिटी आई है जहां पर आपको आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बताया जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर एज वेल एज द करंट फाइनेंशियल ईयर। आपको अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है और अगर कोई वेरिएंस है तो आपको उसे चेंज करना है जीएसटी पोर्टल पे। आज हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द लॉ आए हैं, कैसे आप अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर और उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। प्लस मेथोडोलॉजी भी बताई है कि किस तरीके से आपका ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर गवर्नमेंट ने कंप्यूट किया है। आपको भी उसी तरीके से अपना टर्नओवर को कंप्यूट करना है और अगर कुछ वेरिएंस है तो वो उसे चेंज करना है। तो दोस्तों, प्लीज हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिकली बताएंगे कि आपको चेंज कैसे करना है अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो पहले लॉ के तरफ चलते हैं कि लॉ में क्या आया है। ये एक न्यूज अपडेट में आया है कि कौन सी न्यू फंक्शनैलिटी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि आप अपना एग्जैक्ट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर के लिए देख सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी सिर्फ दो स्लैब्स यानी कि दो जो भी आपका रिटर्न मंथली या क्वार्टरली रहता था। अगर क्वार्टरली तो 2 क्वार्टर्स के लिए दिखता था और मंथली है तो 2 मंथ्स के लिए दिखता था आपका एग्रीगेट टर्नओवर। अब ये आपका पूरा ईयर के लिए दिखेगा। ये फंक्शनैलिटी में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं बल्कि करंट ईयर का भी बताया जाएगा। ये देखिए, करंट ईयर पे भी दिया है। इसके साथ साथ वहां पर एक फैसिलिटी आई है उसे टर्नओवर अपडेट करने के लिए भी, यानी कि पहले आपका एग्जैक्ट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एज पर प्रीवियस ईयर एज पर करंट ईयर दोनों जगह डिस्प्ले किया जाएगा। अगर आप उससे अग्री नहीं करते हैं एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर से तो एक फैसिलिटी दी गई है उसे अपडेट करने के लिए भी। अब इट इज इंपॉर्टेंट कि आप चेक करें कि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो जीएसटी पोर्टल पे आया है वो बराबर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हिसाब से आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 4 CR है एंड गवर्नमेंट के पोर्टल के हिसाब से 7 CR है, तो जो भी प्रोविजंस अबव 5 CR के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, जैसे आप QRMP स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, ये सभी चीजें क्योंकि आपका टर्नओवर 7 CR के ऊपर है, सॉरी 5 CR के ऊपर है, वो एप्लीकेबल हो जाएंगी भले ही इन एक्चुअल आपका टर्नओवर 4 CR ही है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो टर्नओवर एज पर बुक्स है वही टर्नओवर एज पर जीएसटी पोर्टल आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें कहीं पर भी कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो आपको रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया विद इन द टाइम पीरियड गिवन तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जीएसटी पोर्टल ने जो टर्नओवर दिया है वो सही है एंड जो भी प्रोविजंस आप पे एप्लीकेबल होते हैं उस टर्नओवर के हिसाब से वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको ये जो फंक्शनैलिटी दी गई है टर्नओवर अपडेट करने के लिए वो आप 2 बार ही मैक्सिमम कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रोल आउट ऑफ दिस फंक्शनैलिटी। अब जैसे कि ये फंक्शनैलिटी आई है 27 जुलाई 2021 को, तो बाय 27 अगस्त 2021 आप ये जो अपना टर्नओवर अपडेट है सिर्फ मैक्सिमम 2 बार कर सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगी कि आप पहली बार जब कर रहे हैं तो आप सही से करें। मान लीजिए अगर पहली बार में कुछ मिस आउट हो गया है या फिर फिगर्स लिखते वक्त आपसे कुछ गलती हो गई है तो ये सेकेंड टाइम आपके पास लास्ट बार ऑप्शन होगा उसे करने के लिए, तो आप उसे प्रॉपरली कीजिए क्योंकि सेकेंड टाइम लास्ट टाइम ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर आपने सेकेंड टाइम तक कर लिया या फिर सेकेंड टाइम नहीं कैसे फर्स्ट टाइम किया तो आपका जैसे 1 महीना खत्म हो जाएगा ये आपके जीएसटी ऑफिसर के पास चला जाएगा रिव्यू होने के लिए, जो उसे रिव्यू करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं अभी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आप कैसे देख पाएंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो आपको ये जीएसटी पोर्टल के मेन पेज पे लॉगिन करना है अपना। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएंगे यहाँ डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। आपके पास नीचे ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा टर्नओवर का, जहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर डिस्प्ले हो रहा है, टर्नओवर एस्टिमेटेड एंड बेस्ड ऑन रिटर्न्स फाइल। ये देखिए ये एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड है और ये आपका इसी सिस्टम का टर्नओवर है। एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड मतलब क्या, ये दोनों अलग अलग फिगर्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सेम पैन पे
आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का भी है और दिल्ली का भी है। तो जब आप लॉग इन करेंगे, सपोज आपने महाराष्ट्र के जीएसटी से लॉग इन किया है, तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का टर्नओवर दिखेगा एंड यहाँ पर आपको महाराष्ट्र प्लस दिल्ली दोनों का टर्नओवर दिखेगा। तो आपको दोनों का ही चेक करना है कि वेदर वो प्रॉपर है कि नहीं। मान लीजिए अगर आपका महाराष्ट्र का आप अग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जैसे चेंज करेंगे आपका एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड यहाँ का भी चेंज हो जाएगा प्लस दिल्ली का भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी जो एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड है वो दिल्ली प्लस महाराष्ट्र का है। तो अगर ये दोनों फिगर अलग अलग दिख रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये आपका पैन बेस्ड है, यानी कि आपका ऑल इंडिया टर्नओवर है एंड ये आपका स्पेसिफिक वो जीएसटीएन का टर्नओवर है, स्पेसिफिक स्टेट वाइज। इसमें ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास एक से ज्यादा जीएसटीएन सेम स्टेट के हो, जैसे कि एसईजेड नॉन एसईजेड, या फिर आपके पास वर्टिकल बेस्ड अलग अलग दो जीएसटीएन है, तो आप जिस जीएसटीएन का लॉगिन करेंगे उसका टर्नओवर आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में दिखाई देगा एंड आपका टोटल ऑल इंडिया बेसिस जो भी टर्नओवर है वो यहाँ दिखाई देगा। अगर आप सपोज मान लीजिए इस से अग्री नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप अग्री नहीं कर रहे, जैसे 80 है आपके हिसाब से 80 नहीं से 50 होना चाहिए, तो आप व्यू और अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपना टर्नओवर डालना है जो आपके हिसाब से कंप्यूट किया गया है और यहाँ रिमार्क्स डालना है। अगर सपोज मान लीजिए आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, जैसे आपका टर्नओवर 80 नहीं 50 है, इसमें 30 लाख जो है वो आपका लास्ट ईयर का शो किया हुआ है, तो आप एक रिकंसिलेशन बनाकर यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि जब ये एप्लीकेशन आपके जुडिशनल जीएसटी ऑफिसर के पास जाएगी, आप वो इस वर्किंग के बेसिस पे उस वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकता है एंड उसे समझेगा कि ये आप 50 लाख का टर्नओवर कैसे बोल रहे हैं और ना कि 80 का। सेम वे आप रिमार्क्स में भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई छोटे मोटे वर्किंग है तो आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं उसे। अगर मान लीजिए कुछ बड़ा है या कुछ आपको सपोर्टिंग देना है तो आप यहाँ फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसमें ध्यान दिया जाए कि फाइल सिर्फ पीडीएफ और जेपीजी में होगी, तो अगर आप एक्सेल में सपोज काम कर रहे हैं तो आपको उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या फिर उसे कोई इमेज फॉर्मेट में करना है एंड मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB है, तो कन्वर्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि फाइल का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। आप जैसे ही ये दोनों को ऑप्शंस को भरेंगे आपका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप इसे टिक बॉक्स को टिक करके ऑथराइज सिग्नेटरी का जो सिलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं विद ईवीसी या फिर डीएससी जो आपको एप्लीकेबल हो। तो बट ये जैसे कि मैंने कहा कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसे प्रॉपरली एक बार में ही काम कंप्लीट करें। जैसे अगर आपको 80 आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो 80 को, तो आपका जो भी न्यू वैल्यू है आप उसे प्रॉपरली लिखें ताकि आपको दूसरी बार उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मान लीजिए अगर दूसरी बार रिवाइज करना है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि दूसरी बार रिवाइज करना आपका लास्ट डेट है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ये टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट करती है। तो उन्होंने ये टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि टर्नओवर उन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट किया है। तो टर्नओवर जो उन्होंने बताया, उन्होंने आपके जीएसटीआर 3B से लिया है। तो मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर आप जीएसटीआर 1 के हिसाब से कंप्यूट कर रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने जीएसटीआर 3B के हिसाब से आपका टर्नओवर लिया है। अगर मान लीजिए आपने कुछ आइटम्स मिस कर दिए 3B में डालने के लिए, तो आप उसे रेक्टिफाई करके आपका जो वो व्यू एंड अपडेट ऑप्शन है आप उसमें से कर सकते हैं। 3B पे उन्होंने कौन से कॉलम लिए हैं। फर्स्ट, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट। नील रेटेड और एग्जेम्प्ट भी लिया है और जीरो रेटेड भी लिया है, और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि आपका जो टेबल 3.1 है ऑफ जीएसटीआर 3B उन्होंने वो सभी लिया है एक्सेप्ट कॉलम जहां पर इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज आता है, यानी कि आपकी सारी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अपार्ट फ्रॉम आरसीएम लायबिलिटी वो सभी यहाँ पर आती हैं और उसके बेसिस पे आपका टर्नओवर कंपेयर किया है। इसमें ये मान के चला है कि आपने सारी रिटर्न्स फाइल की है। अगर मान लीजिए आपने अपनी कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो उसका भी उन्होंने फॉर्मूला दिया है, सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू
into number of GSTR 3B liable to be filed divided by number of GSTR 3B filed। इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 को कंसिडर कर रही हूँ, आपने सिर्फ 10 महीने की रिटर्न्स भरी अपनी, आपकी लास्ट 2 महीने की रिटर्न्स पेंडिंग है, तो इन दैट केस आपका जो 10 मंथ्स का टर्नओवर है, से अज्यूम 10 लाख रुपीज है, तो यहाँ पर 10 लाख को ले लिया गया है इनटू 12 मंथ्स, जिसके लिए आपको फुल ईयर के लिए फाइल करना है, डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं 10 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10 करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 12 लाख रुपीज। तो उन्होंने आपका 12 लाख रुपीज टर्नओवर कंसिडर किया है। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो मैं एडवाइस करूंगी आप उसे फाइल करके अपना टर्नओवर अपडेट कर लीजिए। बट अगर आपका मान लीजिए टर्नओवर अपडेट नहीं हो रहा है तो आप ऑब्वियसली इसे रेक्टिफिकेशन में डाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टैक्स पेयर्स ने माइग्रेट किया हो, तो इन दैट केस जब से उन्होंने माइग्रेट किया है तब से ये टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा। ये देखिए उन्होंने नीचे हर एक केसेस दिए हैं जहां पर जीएसटी नंबर एक्टिव है बट वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, तो पार्ट ऑफ द मंथ के लिए ये दिया गया है। फिर अगर कैंसिल कर दिया गया है तो जब तक उन्होंने रिटर्न फाइल किया है तब तक के लिए ही मतलब पार्ट ऑफ द ईयर है। तो अगर पार्ट ऑफ द ईयर फॉर एग्जांपल अगर आपका जीएसटीएन नंबर से मई 20 में कैंसिल हो गया है तो आपने अप्रैल और मई के लिए रिटर्न फाइल किए 2 महीने के लिए ही, तो अगर मान लीजिए आपका 2 महीने का ही है तो 2 महीने का ही टर्नओवर कंसिडर किया गया। इसमें ये ध्यान दीजिए ये उन्होंने क्लियरली कहा है नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल्ड। तो यानी कि अगर आपने सपोज बीच में से रजिस्ट्रेशन लिया है, से जून से रजिस्ट्रेशन लिया है, तो नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल्ड आपकी 10 रहेंगी, यानी कि जून से काउंट किया जाएगा। उसी तरह से अगर आपका नंबर जून में कैंसिल हो गया है तो नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल्ड सिर्फ 3 रहेंगी, अप्रैल मई और जून की। ये डिवीजन तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने कोई रिटर्न आपको लाइबल थी फाइल करने के लिए लेकिन आपने फाइल नहीं की। इन्होंने कुछ वेज दिए हैं कि किस तरीके से आपका जीएसटीएन टर्नओवर कैलकुलेट किया गया है, तो आप ये एडवाइजरी में पढ़ सकते हैं और अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कि आपका टर्नओवर प्रॉपर्ली कंप्यूट किया गया है कि नहीं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है कि किस तरीके से मेरा टर्नओवर कंप्यूट किया गया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।